31 दिसंबर से पहले कर ले ये सारे काम, नहीं तो हो जाएगी बड़ी परेशानी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन। नए साल आने वाला है और नए साल आने से पहले लोगों को एसबीआई केवाईसी कई तरह की सावधानी बरतने को कह चुके हैं। उनकी तरफ से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि 31 दिसंबर से कई ज़रूरी काम आप कर ले, नहीं तो आने वाले साल में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नए साल 2024 आने से पहले नए वर्ष में कुछ नया कर गुजरने का संकल्प ले रहे लोग, लेकिन इससे पहले ये 31 दिसंबर 2023 को खत्म होने जा रहा है और इस साल के सारे काम भी आप निपटा ले। एक तरफ जहां रुपया टैक्स से जुड़ी कई जरूरी की समय सीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जैसे रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर, स्पेशल एफडी में निवेश करना, बिलिटेंड आईटीआर फाइनल करना, संशोधित आईटीआर फाइनल करना और बहुत कुछ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 थी। अगर आप इस समय सीमा से चूक गए हैं तो भी आप इसे दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसे आईटीआर कहा जाएगा। ये आपको 31 दिसंबर 2023 तक करना होगा। ये इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 139/4 के तहत बिलिटेंड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगता है। बिलिटेंड आईटीआर उन व्यक्तियों के द्वारा दाखिल किया जाता है जो मूल फाइनलिंग की समय सीमा से चूक चुके हैं, जो आमतौर पर 31 जुलाई को है। बिलिटेंड आईटीआर के अलावा 31 दिसंबर 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तिथि है। मूल आईटीआर में गलतियों को सुधारने के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल किया जाता है। संशोधित आईटीआर आयकर अधिनियम की धारा 139/5 के तहत दाखिल किया जाता है। दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी की अधिसूचना के मुताबिक कागज आधारित नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। परिणाम स्वरूप सिम कार्ड के लिए केवाईसी पूरा करने के लिए एक कागजी फॉर्म भरना होगा। आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। 5 दिसंबर 2023 को डीओटी परिपत्र के अनुसार समय समय पर मौजूद केवाईसी ढांचे के लिए गए विभिन्न संशोधन और परिवर्तनों पर विचार करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा ये निर्णय लिया गया है। दिनांक 9 अगस्त 2022 के निर्देशों में कागजात आधारित केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग 1 जनवरी 2024 में बंद कर दिया जाएगा। 9 अगस्त 2012 के निर्देशों के अन्य नियम और शर्त समय समय संशोधित वही रहेगी। पहले ग्राहकों को कागज आधारित केवाईसी प्रक्रिया का उपयोग करके मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जिसमें किसी ग्राहक को अधिग्रहण फॉर्म यानी कि CAF निकालना, फॉर्म पर अपना फोटो लगाना, पहचान पत्र लगाना, पते का प्रमाण पत्र कागजात में लगाना होता था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI 1 साल के अधिक समय से निष्क्रिय पड़े अकाउंटेंट के लिए UPI सर्विस बंद कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके UPI खाते का उपयोग 1 वर्ष से अधिक समय से लेन देन के लिए नहीं किया गया है तो कर ले, नहीं तो 31 दिसंबर के बाद आपका ये खाता बंद कर दिया जाएगा। SBI ने होम लोन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। 65 आधार अंक यानी कि BPS तक की छूट देते हुए विशेष अभियान छूट 31 दिसंबर 2023 तक वैध है। छूट सभी होम लोन के लिए मान्य रहेगा। वहीं IDBI बैंक FD डेडलाइन के लिए भी 31 दिसंबर तक के लिए ही समय है। अगर आपने इस समय पर रहते हुए नहीं किया तो इसका भी समय खत्म हो जाएगा। इंडियन बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सरकारी इंडियन बैंक के इंड सुपर 400 और इंड सुप्रीम 300 डेज नामक उच्च ब्याज पर दर की पेशकश करने वाली विशेष सावधि जमा को बढ़ा दिया गया है। निवेश करने की आखिरी तिथि जो है वो 31 दिसंबर तक है। तो 31 दिसंबर से पहले आपको बहुत से काम कर लेने होंगे। ये सारे काम बैंक रिलेटेड हो या फिर आपके होम लोन को लेकर हो, जितने भी काम हैं वो सब कुछ आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने 31 दिसंबर से पहले ये काम नहीं किया तो नए साल में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।